इस सरकार में जनता बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा। जैसे डीएपी नहीं मिल पाना, यूरिया नहीं मिल पाना, सिलेंडर नहीं मिल पाना, और पशुओं से बहुत परेशान है। इस समय जनता में आक्रोश है कि चुनाव हो और तुरंत समाजवादी पार्टी को हम जिताएंगे। 112 नंबर कर रखी है उन्होंने 100 नंबर करी थी, लेकिन वो आज भी स्कीम काम कर रही है कि लड़ाई नहीं पूरी हो पाती तब तक पुलिस आ जाती है। सिंचाई, जब सिंचाई है तो सिंचाई मुफ्त है, सिंचाई मुफ्त है तो लोगों को फायदा होता है। पूरी सिंचाई मुफ्त, चाहे नलकूप से करिए चाहे नहर से करिए। मैं जनता के बीच में रहता हूँ। वर्तमान में जो सरकार है ये फेल समझिए, जैसे फेल किया जाए है। इस समय चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा लीड से जीतेंगे, बम्पर जीत होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से जनता बहुत ही परेशान है। जनता मुझे चाह रही है कि आप विधायक लड़िए, हम विधायक जी आपको लड़ाएंगे, जनता चाह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम न्यूज़ 24 और मैं डॉक्टर स्नेह कुशवाहा। समाज की शख्सियत ऐसी होती है कि जो अपने कामों से जनता के दिलों पर राज करते हैं, और हमारे बीच में आज जिला पंचायत सदस्य एवं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी संभावित 119 विधानसभा के राम बहादुर सिंह लोधी जी मौजूद हैं और आज बहुत कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। और सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं राम बहादुर लोधी, मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम बहादुरपुर, डाकखाना शाही, थाना शाही, तहसील मीरगंज, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लोगों ने मुझसे कहा कि राम बहादुर जी, आप इतनी सेवा करते हो, इतने लोगों के बीच में रहते हो, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव लड़िए, आप, हम आपके लिए जिताएंगे। तो जनता ने आपको मोटिवेट किया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग चलते की सवारी करते हैं, जो रनिंग में है उस पर दौड़ लगा के बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को चुना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां, विचार, उनके काम मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य का जो आपका सफर रहा है, आप किस काम को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जनता के बीच, गांव से शमशान भूमि के लिए, गांव से देवी स्थान के लिए मैंने कई खरंजाएं, कई नालियां बनवाई। अच्छा, आपने जो विकास कार्य किए हैं जरा उनको बताइएगा हमारे दर्शकों को। ग्राम बफरी अब्दुल नबीपुर में 2 काम, अनंतपुर में 1 काम, ठिरिया कल्याणपुर में 1 खरंजा, रेतीपुरा से बले के लिए 1 खरंजा, रेतीपुरा में 1 नाला, नरेली में 1 नाला, बल्ले और ग्राम बहादुरपुर में 1 नाला, और नरखेड़ा से नदी के लिए, चंदौली के लिए 1 खरंजा, और नरखेड़ा से सुगली के लिए 1 खरंजा। बहुत काम करवाए, बहुत है कि विकास कार्यों की लिस्ट आपकी बहुत लंबी है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जनता आपको किस काम के लिए सबसे ज़्यादा जो है याद कर रही है? मैं जनता के बीच में रहता हूँ, और जनता के बीच में रह के ही काम करता हूँ। मैंने कई काम ऐसे कराए हैं जो जनता मुझे चाहती है। अच्छा, वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? योगी सरकार को, मोदी सरकार को? वर्तमान में जो सरकार है ये फेल समझिए, जैसे फेल किया जाए है, क्योंकि हमारी मीरगंज विधानसभा देहात की विधानसभा है। इसमें खेती मेन है। अब खेती के लिए यूरिया ही नहीं मिलेगी, डीएपी नहीं मिलेगी, तो आदमी उपज कहाँ से पैदा करेगा? उपज पैदा नहीं होगी तो आदमी खर्चा कहाँ से पैदा करेगा? मूल भी नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत इसमें दिक्कत है सरकार में। यानी आपका कहना है जो किसान देश का जो अन्नदाता है वो इस समय परेशानी में है बहुत ही, और जो उनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। समाजवादी पार्टी जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर सबसे मजबूती से उनको उठा रही है? ये सरकार मौजूदा है, ये लोगों के लिए डीएपी, यूरिया, गैस सिलेंडर में बहुत दिक्कत है, और समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत ही अच्छाइयाँ थी। यदि आज चुनाव हो जाए तो आपको क्या लगता है कि जनता किस ओर जाएगी? चूंकि आप संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से मीरगंज विधानसभा के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस समय चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा लीड से जीतेंगे, बम्पर जीत होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से जनता बहुत ही परेशान है। तो विरोधी कहते हैं कि नेता चुनाव दिखाई देते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जनता के बारे में क्या कहेंगे?
मुझे अपने ऊपर विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य इसमें मौजूदा हूँ। मैं हर गांव में बहुत ही तादाद से बहुत ही ज़्यादा जाता हूँ। मैं लोगों को लगता है कि हाँ भाई जिला पंचायत राम बहादुर जी आप जैसा आदमी अभी तक कोई नहीं आया है जो इतनी मतलब घुमा फिरी करता है, तो मेरे अंदर उत्साह होता है, ऊर्जा होती है कि मतलब हाँ बात सही है, और जाता भी हूँ मैं जनता के बीच। इसीलिए जनता मुझे चाह रही है कि आप विधायक लड़िए, हम विधायक जी आपको लड़ाएंगे, जनता चाह रही है मुझसे। अच्छा, आपका इस समय जो है पसंदीदा नेता कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा, ऐसा कौन सा नेता है जिसको राजनीति में अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जहां से आपको प्रेरणा मिलती है? माननीय सुल्तान बेग जी। सुल्तान बेग जी में क्या ऐसा आपको खास लगता है जो उनसे आप प्रेरित हैं? वो घूमने में बहुत ही ज्यादा माहिर, घूमने में जनता के बीच में रहते थे, और जनता के बीच में मुझे बताते हैं लोग कि सुल्तान बेग बहुत घूमते थे, और सुल्तान बेग को भी आप पीछे कर दो इस प्रकार से तो आप घूम रहे हो। अच्छा, राजनीति क्षेत्र में आप उतरे हैं, क्या आपका समाज सेवा उद्देश्य है या राजनीति करना ही केवल? मेरा समाज सेवा करना चाहता हूँ। यानी समाज सेवा के माध्यम से आप जनता के दिलों पर राज करना चाहते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी और लोकप्रियता में से किसे पसंद करेंगे? ईमानदार ज्यादा रहना पसंद करेंगे? ईमानदारी आप पसंद करेंगे। देखिए, आज के समय में देखा होगा कि आपने बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, जैसे ही राजनीति में पहुंचते हैं, जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, उनका रंग बदल जाता है। लेकिन राम बहादुर जी इसमें कुछ अलग हैं, कुछ अलग जज्बा है इनके अंदर। आपका जीवन का मंत्र क्या है? आप किसे मानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों के लिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए? जनता के लिए अगर हम विधायक बनते हैं तो लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, जैसे यहाँ पर शिक्षा में बहुत कॉलेज नहीं है, बड़े बड़े कॉलेज भी नहीं है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, और डॉक्टरी लाइन में भी हॉस्पिटल भी नहीं है, तो ये मैं आगे लाना चाहता हूँ। हमने सुना था सूत्रों से कि आप स्टेडियम की भी बात करें, क्योंकि यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड नहीं मिल रहा है, और ग्राउंड ना मिलने की वजह से जो अभी तक आर्मी में बच्चे बहुत सारे पहुंच रहे थे, एक स्टेडियम बन जाएगा अगर यहाँ पर, तो एक लड़कों को जो नए युवा है उनको एक वो मिलेगा, मौका मिलेगा तैयारी करने का, और सर्विसेज में जाए। आपने बहुत ही बढ़िया याद दिलवाई। लोग मुझे मीरगंज के क्षेत्र के लोग टूर्नामेंट के लिए और वॉलीबॉल के लिए बहुत बुलाते हैं, बहुत मैं उद्घाटन करता हूं, और मैंने उनसे वादा भी करा कि आप लोगों ने विधायक बना दिया मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर मीरगंज में एक बढ़िया सा स्टेडियम बनवाता हूँ आपको। अच्छा, जो समाज, हमारे समाज का जो गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप किस तरह से काम करना चाहते हैं? गरीबों के लिए सरकार से सुविधाएं मिले, जैसे इस समय खाद नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जी गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। सर, जो इस समय सरकार है, वर्तमान योगी सरकार, क्या खामियां पाते हैं आप इस सरकार में? इस सरकार में जनता बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा। जैसे DAP नहीं मिल पाना, यूरिया नहीं मिल पाना, सिलेंडर नहीं मिल पाना, और पशुओं से बहुत परेशान है। इस समय जनता में आक्रोश है कि चुनाव हो और तुरंत समाजवादी पार्टी को हम जिताएंगे। यानी कि आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी को जनता इस बार अपना भरपूर समर्थन देगी। सर, जरा आप ये भी बताइए कि आपकी सरकार जब थी सत्ता में तो उसकी क्या उपलब्धियां रही थी? हमारी सरकार समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, जैसे 112 नंबर कर रखी है उन्होंने 100 नंबर करी थी, लेकिन वो आज भी स्कीम काम कर रही है कि लड़ाई नहीं पूरी हो पाती तब तक पुलिस आ जाती है, और पुलिस उससे बहुत फायदा मिलता है लोगों के लिए। जी। और जैसे 102 नंबर, 108 नंबर, सिंचाई, जब सिंचाई है तो सिंचाई मुक्त है तो लोगों को फायदा होता है। पूरी सिंचाई मुक्त, चाहे नलकूप से करिए चाहे नहर से करिए। जी। अच्छा सर, ये अक्सर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सपा की सरकार आते ही थोड़ा जैसे अराजकता बढ़ जाती है, तो इसके बारे में कुछ? जी, ऐसा ये तो भ्रम फैलाने वाली बात होती है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं इस समय जिला पंचायत सदस्य हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमसे भी लोग कहते हैं कि आप तो बड़े आदमी बन गए आप, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, और जनता ही मेरे लिए चुनाव जिताएगी, और जनता ने मन बना लिया है कि राम बहादुर लोधी जी, आप समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आइए, हम आपको तन मन धन से चुनाव जिताते हैं मीरगंज से। गरीब तबका, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप किस तरह से काम करना चाहते हैं? गरीबों के लिए सरकार से सुविधाएं मिले, जैसे इस समय खाद नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जी गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, कहा भी क्या है कि गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो देखा आपने साथियों,
इस समय हमारी बेबाक बातचीत हुई, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है राम बहादुर लोधी जी से, जो कि संभावित प्रत्याशी हैं मीरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से। आपने देखा होगा कि कई लोगों से बातचीत होती है, लेकिन काफी सरल स्वभाव के पर्सनालिटी हैं ये, और जनता इनके बारे में काफी अच्छी राय रखती है। इनका क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव है। यहाँ तक कि मीरगंज विधानसभा में भी जब हमने भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की, तो उनको सरल सौम्य और सहज स्वभाव का बताया। लोगों को लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी भी कोई कॉल करता है तो यूजुअली वहां पर पहुंच जाते हैं, और आज भी इन्हें एक प्रोग्राम में वहां पर पहुंचना उद्घाटन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो साथियों, मैं डॉक्टर स्नेह कुमार सिंह कुशवाहा, भारत टाइम न्यूज 24 से। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी कुशवाहा जी बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कीमती टाइम दिया। मैं जनता के बीच में ये बात पहुंचेगी तो मुझे भी खुशी होगी। किसी ने सच कहा है कि हौसलों की उड़ान के लिए मजबूत इरादों का होना बहुत जरूरी है, और जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम का आज देखा, जैसा कि आज बारिश हो रही है, और इस बारिश के बीच भी जब हमने बातचीत की तो बोले बिल्कुल हम उपलब्ध रहेंगे और आएंगे, मौसम कैसा भी हो। मौसम तूफान हमारे रास्ते नहीं रुक सकते। जिसके अंदर ऐसा जज्बा हो, निश्चित है वो एक देश के लिए एक अच्छे नेता साबित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।